ओम शांति। अभी अभी आपने राजयोग पार्ट 5 के 2 वीडियोस सुने। पुनर्जन्म, कर्म सिद्धांत और मनुष्य आत्माएं 84 लाख योनियों में नहीं जाती है, उसके ऊपर। तो इस ऑडियो में हम दोनों वीडियोस का सारांश बताएंगे। अब तक जैसे हम करते आए हैं 5 मुख्य पॉइंट्स बताकर। अगर हो सके तो आप थोड़ा सोचिए और फिर इस ऑडियो को सुनिए। जितना जितना आप अपनी बुद्धि लगाकर इसकी समझ हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, व्यवहारिक जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हैं, वो क्लैरिटी लेंगे, स्पष्टता लेंगे, उतना उतना आपको सिचुएशन में, परिस्थिति में यह ज्ञान बहुत उपयोगी होगा। दूसरों की बुद्धि से जो भी मनन चिंतन हुआ उसको सुनने से हमें इतना फ़ायदा नहीं होता है जितना हम अपनी बुद्धि से वही चीज़ सोचकर उसकी समझ बिठाते हैं ना। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सब बातें जो आप सुन रहे हैं वो आपको समय पर उपयोगी हो, तो आप खुद इन वीडियोस में से जो बातें बताई जा रही हैं आपको आपके जीवन की समस्याओं के हल के रूप में, वो आप सोचिए। तो चलिए हम सारांश समझते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि हर एक आत्मा को इस धरती पर अपना पार्ट बजाने के लिए आना पड़ता है। भगवान को भी स्वयं आना पड़ता है, तो हम क्या चीज़ है ना। मनुष्य आत्माओं को, प्राणियों को, पशु पक्षियों, सबको आना पड़ता है, ठीक है। तो उसको कोई टाल नहीं सकता। तो हम सब आत्माओं को, जो एक्टर्स है इस पृथ्वी पर, जो एक स्टेज है वहाँ अपना पार्ट बजाने के लिए आना होता है। और हर एक आत्मा अलग अलग टाइम पे अपना पार्ट बजाती है, इसीलिए पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। क्योंकि जो आत्मा इस सृष्टि पर है वो तो जन्म मरण के चक्र में आते आते दूसरा शरीर लेते हैं। जो नहीं है वो ऊपर से आते हैं, वो एडिशन होते हैं, है ना। तो संख्या, जो पॉपुलेशन होती है, वो हमारा नंबर जो है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। तो वो इसका कारण है। तो इसलिए हर एक आत्मा इस धरती पर आके अपना पार्ट बजाती है, लेकिन सेम नहीं होती है। वेरी इम्पॉर्टेंट है ना। इसलिए हम जो चाहते हैं कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही दूसरा व्यक्ति सोचे, वो संभव नहीं है। उस प्रश्न का जवाब आपको इस वीडियो से मिल रहा है। तो आशा रखते हैं कि आपने वो कैच किया होगा, है ना। दूसरी बात, इस वीडियो से जो हमें पता चलती है कि आत्माएं एक जैसी दिखती है ना। हमने पिछले वीडियोस में जाना, राइट। मन बुद्धि से जो संस्कार बनते हैं, राइट, वही फिर हमें कर्म कराते हैं। तो आत्माएं दिखती एक जैसी है, लेकिन जो संस्कार भरे हुए होते हैं वो अलग अलग होते हैं, है ना। और वो जो संस्कार होते हैं वो अपने साथ आत्मा लेके जाती है। उसके गीता के भी बहुत सारे प्रूफ्स हैं। जब हम आत्मा की बात कर रहे थे, ऊपर आत्मा के जो वीडियोस थे उसके नीचे आत्मा के बारे में जो भगवत गीता में बताया है, पुनर्जन्म के बारे में भी और मन बुद्धि संस्कार के बारे में, वो प्रूफ्स भी रखे हुए थे। तो आप पीछे जाइए, आत्माओं के वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो आपको आत्मा के संबंधित जो श्लोक्स मिलेंगे उसमें वो आएगा, ठीक है। अगर आपको भगवत गीता के श्लोक्स चाहिए तो। और ऑफ कोर्स जो पिछला वीडियो था उसके नीचे भी पुनर्जन्म, कर्म सिद्धांत के ऊपर जो भी भगवत गीता में बताया है उनके श्लोक्स डाले हुए हैं, और इस वीडियो के नीचे भी हम डाल देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। तो जो संस्कार हम बनाते हैं वो हम अगले जन्म में लेके जाते हैं। वही सब आत्माओं को अलग अलग करती है, एक यूनिक बनाती है, स्पेशल बनाती है। सब में अपने अपने एक यूनिक प्रकार का प्रोग्रामिंग है ना। क्योंकि सब लोग
कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, अलग अलग जगह से आ रहे हैं, अलग अलग माहौल है ना, अलग अलग व्यक्तियों से जुड़े हुए हैं, कैसे कैसे उन्होंने अपनी बुद्धि उपयोग की है पिछले जन्म में, वो सब का जो इम्प्रेशन है वो सब लेके आते हैं, और वो सब एक जैसा नहीं होता। इसीलिए आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जैसे पहले पॉइंट में बताया है ना, कि वो आपके जैसा सोचेंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें सबको उनके पास्ट को लेते हुए विजन करना होगा, जिससे हम कंट्रोल कर पाए, है ना। सामने वाले में भी नेगेटिविटी है, वो भी वीडियो में बताया, राइट। हम अपने आप को भूल गए हैं, तो नेगेटिविटी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बॉडी कॉन्शियसनेस के बारे में बताया इसमें, है ना। तो अगर हम चाहे कि हम उनमें पॉजिटिविटी ही देखें, तो हमें ये बात को लेके आना पड़ेगा, है ना। ये आत्मा है वो उसके पास जन्म में वो क्या कैरी करके लेके आ रही, वो बात को याद रखनी होगी, है ना, जिससे आपको दुख नहीं हो, है ना। अभी तीसरा पॉइंट, पुनर्जन्म के बारे में, है ना। बहुत लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। तो आशा रखते हैं कि ये 2 वीडियोस देखने के बाद आपको थोड़े प्रूफ्स तो मिल गए होंगे, है ना, पुनर्जन्म पे विश्वास करने के लिए। अगर अभी भी संतुष्ट नहीं है तो हमें संपर्क करिए, हम और प्रूफ्स भेजेंगे। जब तक हम पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो भविष्य का जन्म है, जो आगे के वीडियो में आपको पता चलेगा, है ना, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का, है ना। तो आपने शुरुआत में जो पहला वीडियो देखा था उसमें भी आपको बताया गया था कि हमारी जो डेस्टिनी है, हमारा जो एम ऑब्जेक्टिव है ना, वो आपको पता नहीं चलेगा। तो जीवन में हमारे जो कर्म होंगे, है ना, अच्छे कर्म जो हम करना चाहते हैं, उसके लिए कोई लक्ष्य ही नहीं है, क्योंकि हमें तो अपना लक्ष्य ही नहीं पता है कि हाँ हमें देवी देवता बनना है ना। तो देवी देवता बनना लक्ष्य ही नहीं पता है, जैसे डॉक्टर को पता ही नहीं है कि वो डॉक्टर बनने वाला है ना। तो ऐसे ही पढ़ाई करके क्या फ़ायदा, कुछ गोल ही नहीं है। वैसे ही हम लोगों के कर्म भी हमें अगर श्रेष्ठ बनाने हैं, ठीक है, और हमें अपने विकारों पर जीत पानी है, दूसरों के लिए पॉजिटिव विजन रखना है ना, और उनका भी कल्याण करना है, सर्वशक्तियों का अनुभव करना है, तो पहले ये तो पता चले कि हम अगले जन्म में क्या बनने वाले हैं, है ना। सबके पास्ट के बारे में थोड़ा पता चले कि ये काल चक्र के अनुसार ओवरऑल हम लोग किस जर्नी से गुजर के आए हुए हैं, है ना। तो थोड़ा हमें आइडिया हो, और अभी ओके नेक्स्ट टाइम काल चक्र के अनुसार नेक्स्ट फेज़ कौन सा है, उसके ऊपर और भी आपको क्लैरिटी मिलेगी, है ना। तो प्रैक्टिकली आपको और भी आपकी सिचुएशन को डील करने के लिए एक विज़न मिलेगा अगले वीडियोस में। लेकिन अभी के लिए हमारे साथ अभी जो हो रहा है, ठीक है, आपके साथ जो भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, उसका कनेक्शन आपके पूर्व जन्मों से है। इस जन्म से तो है ही, लेकिन पूर्व जन्मों से भी है ना। जैसे बहुत अच्छी बात बताई ना, बच्चा, छोटा बच्चा होता है, उन्होंने किसी का बुरा भी नहीं किया है ना, लेकिन वो रोता रहता है कोई भी कारण के बिना, तो उसको क्या कहेंगे, है ना। उसको कुछ पिछले जन्म का याद आ रहा है, पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस के कितने सारे किस्से हैं, और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स है, हम आपको कुछ वीडियोस भी भेज सकते हैं उसके बारे में। तो वो तो लाइव प्रूफ है ना, कि कोई बता रहा है कि पिछले जन्म में उनके साथ क्या हुआ था, है ना। तो वो उसका कनेक्शन है कि ओके अब वो कहीं से आ रहे हैं, है ना, उनको उसकी स्मृति याद आ रही है, तो वो भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो हमेशा जजमेंट करने से पहले हमें ये फैक्टर को भी कंसिडर करना चाहिए कि सब एक जैसे क्यों नहीं होते हैं, और पुनर्जन्म का इस व्यक्ति के बिहेवियर के साथ क्या कनेक्शन है, जिससे हम पॉजिटिव रह सके और उनकी अच्छाइयों को देख सके, है ना। तो अभी चौथा पॉइंट है कर्म सिद्धांत के ऊपर, है ना, कर्म फिलॉसफी के ऊपर। ये तो बहुत शॉर्ट है, बहुत ऊपर ऊपर से है, इसमें बहुत गहराई है। अगर आप में से कोई सच में कर्म सिद्धांत को समझना चाहते हैं, है ना, तो थोड़ा इंटरेस्ट लेके गहराई में जाने की कोशिश कीजिए। हमारे पास थोड़ा मटेरियल है,
आप हमें संपर्क कर सकते हैं, है ना। हम थोड़ा बातचीत करके आपके साथ शेयर कर देंगे। यहाँ कर्म सिद्धांत के बारे में जो बताया जा रहा है, ठीक है, हम ऐसे ही हम बोल देते हैं, जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा, है ना, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल आएगा, ऐसे हम बोलते हैं। उसकी गहराई और सीरियसनेस को नहीं समझते हैं, हम बार बार फिर वही गलतियाँ करते रहते हैं, ठीक है। तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि एक तो जो होता है अच्छा ही होता है। हमें लगता है जो बुरा हुआ है ना, उसमें कोई अच्छाई नहीं है, ऐसा नहीं है। इस वीडियो में आपको एक उदाहरण भी दिया गया, आपने देखा, राइट, वो प्लेन मिस होने का, उस व्यक्ति का, वो पहले गुस्सा हुआ, फिर बाद में उसको पता चला वो प्लेन क्रैश हो गया, है ना। तो कोई भी चीज़ लाइफ में होती है तो उसमें कुछ न कुछ अच्छाई होती है जो हम अभी देख नहीं पाते, क्योंकि हम अटैचमेंट के कारण, वो लॉस होने के दुख के कारण हम दुखी है, ठीक है। लेकिन हकीकत में चाहे किसी की मृत्यु भी क्यों ना हुई हो, उसमें भी कुछ न कुछ कल्याण है। लेकिन ज्ञान न होने के कारण हमने आत्मा की कॉन्शियसनेस नहीं रखी, इसीलिए हम इन बातों को समझ नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये समझना आवश्यक है, कर्म सिद्धांत की शुरुआत अपनी सोच से होती है, ठीक है। सोच, अपने विचार से। आप कितना भी कहो कि कैसे भी विचार करे, कोई बात नहीं, कर्म में जो है वो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, बट लेकिन अगर आप नेगेटिव विचार करते रहते हो, वो भी इस वीडियो में बहुत क्लियरली आपको बताया गया है कि वो भी सबको पहुंचता है ना। इसीलिए जो घर में रहने वाले जानवर होते हैं और बाहर जो जंगल में रहते हैं, उसमें कितना अंतर होता है। जहाँ जिस घर में नेगेटिविटी होती है तो घर में रहने वाले जानवर बहुत बीमार पड़ते हैं, लेकिन इवन मनुष्य ही एक दूसरे की वाइब्रेशन, जिस घर में नेगेटिव सोचते रहते हैं, बाहर से भले खुशियाँ मनाए, उस घर में इतना अपनापन नहीं महसूस होगा, है ना। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी सोच से आपके कर्मों की शुरुआत होती है ना। तो गहराई में समझना है तो हम बातचीत कर सकते हैं। अभी लास्ट पॉइंट है, हमें सोल कॉन्शियसनेस की जो स्मृति है वो करना क्यों आवश्यक है, ठीक है। क्योंकि वो आपके सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं है, आपके अनेक जन्मों के लिए है। जैसे वीडियो में दिखाया गया था ना कि आत्मा की प्रवेशता माँ के गर्भ में कब होती है, 3 से 5 महीनों के बीच में, राइट। तभी से ही हलन चलन होना की स्टार्ट होता है, राइट। अभी जो माताएं गर्भवती है तो उनके लिए जाना बहुत आवश्यक है। तो अगर वो जब बच्चा गर्भ में ही होता है तब से ही आत्मिक स्थिति का अभ्यास करेंगे तो बच्चे के ऊपर तो बहुत अच्छी असर पड़ेगी, ठीक है। उस आपकी जो वाइब्रेशन है उस आत्मा तक पहुंचता है ना। तो ये सब शिक्षाएं आपको बहुत हेल्पफुल हो सकती है ना। तो आत्मिक स्थिति का अभ्यास आपको ज़रूर करना चाहिए। और डे टू डे लाइफ में भी, जैसे वीडियो में बहुत अच्छी बात बताई ना कि हम अगर किसी के इंटरेक्शन में आते हैं, है ना, अगर आपको किसी के साथ हिसाब किताब नहीं बनाना है, आपको बहुत कंट्रोलिंग पावर चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए, घर में शांति बनाए रखनी है ना। आपके जो भी संबंधों में टकराव है उसको आपको फिनिश करना है ना, उसको हटाना है। तो आपको क्या करना चाहिए, सोल कॉन्शियस विजन अपनाना चाहिए। अपने को और दूसरों को, दोनों को आत्मिक दृष्टि से देखना चाहिए, है ना। क्योंकि आपकी सोच उनके सोच के साथ नहीं मिल सकती है ना। आपको पता चला क्यों, तो एटलीस्ट अगर आप उनको आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, है ना, तो उनको आपके विचार पहुँचेंगे, वो भी अपने असली स्वरूप को अनुभव करेगा और आपकी बातों को समझेगा, है ना। तो वो हमें ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। और इस वीडियो से हमें उसके बारे में भी पता चलता है कि अभी आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना क्यों आवश्यक है ना। इसलिए समय निकाल के ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी प्रश्न है तो पूछ लीजिए। आगे के वीडियो के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।